दोस्तों नमस्कार। मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही लगातार हिंसा भड़कते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तैर रही है। सवाल बीजेपी सरकार के ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हिंसा आज की नहीं है दोस्तों। पिछले कई साल से इसी तरीके से मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मई 2023 से हिंसा स्टार्ट हुई थी मणिपुर में, जिसके बाद कई लोग बेघर हो गए, कई लोग टेंट में जिंदगी बिता रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कई लोगों की जान चली गई है। सालों बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन आज भी मणिपुर शांत नहीं हुआ है। फिर से तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी। वीडियोस में आपको दिखाना चाहता था, लेकिन ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ होंगी। अगर मैं ये वीडियो दिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत होगी, तो जरूर मैं आपको खबर बता सकता हूँ कि आखिरकार ये क्यों होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों अगर बात की जाए, आज की सरकार 70 साल पुरानी गलती बताती है और उसके नाम पर वोट मांगा जाता है। 70 साल से भी पीछे जाकर 400 साल पुरानी गलतियां बताने की कोशिश की जाती है, मुगल काल पर बात की जाती है और उस पर राजनीति की जाती है। लेकिन आज मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसे लेकर सरकार बात करेगी? क्योंकि एक दो महीने नहीं, पिछले कई सालों से मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेहरू की गलती हम बता देते हैं, कांग्रेस की गलती हम बता देते हैं, हम बता देते हैं कि कश्मीर में हिंसा होते हुए दिखाई दी थी आज के कई साल पहले और उसके नाम पे वोट मांगते हैं। हम बता देते हैं कि बंगाल में हिंसा भड़कते हुए दिखाई दी थी और उसके नाम पर हम वोट मांगते हुए दिखाई देते, उस पर हम कंट्रोवर्सी करते हुए दिखाई देते। लेकिन अभी प्रेजेंट में देश का एक हिस्सा जल रहा है, क्या उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम अमेरिका पे बात कर लेते हैं, हम चाइना पर बात कर लेते हैं, बांग्लादेश को लेकर देश में प्रोटेस्ट हो जाता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, एक इंसान की जान चली जाती। ये भारतीय है। कई लोगों की जान पिछले कई सालों में जा चुकी है, लेकिन इसे लेकर क्या प्रोटेस्ट देखने को मिला? सवाल ये भी है। जनता के ऊपर भी सवाल है, जो बांग्लादेश को लेकर तो आवाज उठाते हैं, लेकिन अपने ही देश का जब हिस्सा जलता है तो यहां पर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की दोस्तों इस बीच बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगा, शायद ही ये खबर आपको बताने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछना होगा और यहाँ रिलीजन के नाम पर नफरत मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं फैला पाएगी। तो शायद ये भी खबर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ना बताए, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आखिरकार ये क्यों होता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक का बटन पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसे दबाना मत भूलिएगा। भले ही आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक का बटन तो एटलीस्ट दबा ही दीजिए। दोस्तों खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद 4 फरवरी 2026 को नई बीजेपी सरकार बनते हुए दिखाई दी, जिसमें एक सीएम बनाया गया और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए और इसी को लेकर पूरा विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, सीएम युमनाम खेमचंद सिंह को बनाया गया, डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन को बनाया गया जो कि कुकी समाज से एमएलए हैं, और दूसरे डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए, लोसी ढीको को बनाया गया जो कि नागा समाज से आते हैं और ये भी एमएलए हैं। तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक कुकी समाज से और एक नागा समाज से, और इसी को लेकर पूरा विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाएगी, आपको बताना चाहूंगा, कुकी जो समुदाय इस नई सरकार बनने से नाराज है। कुकी जो समुदाय का कहना है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी अलग प्रशासन की मांग नहीं मानती, कोई कुकी प्रतिनिधि सरकार में नहीं शामिल होना चाहिए। यानी कि साफ है, कुकी समाज का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है अलग प्रशासन बनाने का, तब तक कोई भी उनके समाज का प्रतिनिधि सरकार में नहीं शामिल होना चाहिए, और इसी को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा, चूरा चांदपुर में बाजार है और उस बाजार के अंदर कई प्रदर्शनकारी जमा होते हुए दिखाई दिए, जहां पर टायर जलाया गया, रोड ब्लॉक की गई और साथ ही साथ पुलिस पर पत्थरबाजी की गई या फिर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज जवाब में किया है, जिसमें 5 लोग घायल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, ये भी खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। आपको आगे बताना चाहूंगा, कुकी संगठनों ने 6 फरवरी को बंद का ऐलान किया है और इसे लेकर फिलहाल गोदी मीडिया पूरी तरीके से शांत है। गोदी मीडिया आपको इजराइल की खबर बता देगी, आपको बांग्लादेश की खबर बता देगी, आपको कश्मीर की खबर बता देगी, लेकिन मणिपुर की खबर आपको शायद ही बताए। अब इसे लेकर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी सरकार में कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई ये कहेगा कि जो हिंसा पिछले कई सालों से भड़कते हुए दिखाई दे रही है, मैं कोशिश करूंगा या मैं जिम्मेदारी लेता हूं इसको इतने दिनों में बंद करने की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले कई सालों से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 साल पुरानी गलतियां बताई जाती है, नेहरू की गलतियां गिनाई जाती है, नेहरू को लेकर सदन में बात होते हुए नजर आती है, लेकिन मणिपुर को लेकर बात होते हुए नहीं नजर आती। ऐसा लग रहा है कि मणिपुर के लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर ये उतने भारतीय नहीं है जितने की बाकी लोग हैं, या फिर इन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। आज की बात होती तो मैं ये शब्द ना यूज करता, लेकिन 2023 से
मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है, हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। लेकिन क्या इसे लेकर रोड पर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इसे लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है? क्या इसे लेकर लोग बात कर रहे हैं? मणिपुर दोस्तों देश का हिस्सा है। बांग्लादेश को लेकर हम बात कर रहे हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया बात कर रही है। अपने देश का हिस्सा जहां पर हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों का घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, कैंप में जिंदगी बिता रहे हैं, जिंदगी ट्रैक से पूरी तरह से हट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे लेकर पूरी तरह से सन्नाटा है। फिलहाल आपको ये पूरी की पूरी खबर कैसे लगी, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।